नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। उस अफजल खान की खबर का क्या हुआ? क्या हुआ उसकी खबर का हाल? उखाड़ के फेंक दिया गया। मैं हमारी महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने उस अफजल खान की खबर को तोड़ फोड़ के नामो निशान मिटा दिया, उसी प्रकार से संभाजी नगर में भी एक हरामी की एक खबर उपस्थित है। उस हरामी की खबर को उखाड़ना है और वहां पर एक शौचालय बनाना है। ये मैं महाराष्ट्र की सरकार के मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो काम आपने कर दिया तो आने वाले समय में महाराष्ट्र का हर वो हिंदू का आशीर्वाद आपको मिलेगा तथास्तु के माध्यम से। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या वहां पर शौचालय बनना है या नहीं बनना है? अरे जिसने मेरे शिवा को मारा, जिसने मेरे संबा को मारा, ऐसे व्यक्तियों की खबर समाधि मेरे महाराष्ट्र की धरती पर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे डर किस बात का? किस बात का डर है सरकार को? अरे एक आवाज लगा दो मुख्यमंत्री जी, करोड़ों हिंदू आपकी सेना बनकर आपके साथ खड़े हो जाएगी। ये वोट बैंक का चक्कर छोड़ दो। ये गोल टोपी वाला वोट डालने वाला नहीं है आपको। ये अफजल खान की नाज़ें औलादे हैं जो पीछे से छुरा भोंकने वाली है। ये इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। मुख्यमंत्री जी, हमने देखा है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य हैं। बाला साहब ठाकरे जी ये कहते थे कि अगर मेरे धर्म और मेरे देश पर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। हमें भी सही कहा। कैसा हिंदू बनना है? कैसा हिंदू बनना है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। साथी साहब, मैं आपको 3 चॉइस देना चाहूंगा। मेरी बहुत सारी बहनें भी उपस्थित है। मैं 3 आपको चॉइस देना चाहूंगा, डिसाइड आपको करना है। अगर हमें देश की सेवा करनी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ो। अगर हमें धर्म का प्रचार करना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो। देशद्रोही, आतंकवादी, लव जिहादी, गौ हत्यारों को अगर ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो। लेकिन जुड़ो कहीं ना कहीं, किसी न किसी संस्था से जुड़ो। अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ोगे, जो उस संस्था ने जो योगदान दिया है देश के प्रति, भूतो न भविष्य, कोई संस्था उतना बड़ा योगदान नहीं दे सकती। आज करोड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। देश की रक्षा कौन करेगा? जैसे हमारे दादाजी ने कहा है, दादाजी देवकर जी ने कहा है कि हंस के लिए पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। वो समय अलग था। तुमने हंस के ले लिया पाकिस्तान, अब तुम्हारे बाप के बाप के बाप भी अगर आ गए तो लड़कर हिंदुस्तान नहीं ले सकते। क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता, तुम्हारे पास अगर AK-47 गन भी हो तो हमारा
तुम्हारी गर्दन तोड़ सकते हैं, तुम्हें 72 हुरों के पास भिजा सकते हैं। वो हमारे पास कार्यकर्ताओं की सेना है। मैं यहां पर जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमें सिर्फ भाषण ही सुनने आए हो या कुछ करने आए हो? अगर भाषण सुनना है तो घर बैठकर भी सुन सकते हो। यूट्यूब पर हर वो प्रकार का भाषण आपको मिल जाएगा, हर वो प्रकार का। लेकिन अब बहुत सुन लिया, अब बहुत देख लिया, बहुत सही है इन हरामियों का अत्याचार। अब हम सबका एक ही एक संकल्प होना चाहिए। हम नहीं सोचे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनते देखेंगे, हम नहीं सोचे थे कि धारा 370 हटते देखेंगे। लेकिन हिंदू एक हुआ। हिंदू जब जब संगठित होता है तो इतिहास रचता है, ये बात ध्यान रखना। हिंदुओं का संगठन आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, आसमान को छुए ऐसा राम मंदिर बन रहा है। लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगी, अगर धारा 370 हटेगी तो पूरे देश पर हम दंगा फसाद करेंगे, हमला करेंगे, पाकिस्तान भी हमला करेगा। लेकिन हिंदू संगठित हुआ, हिंदुओं ने शक्ति बताई और हिंदुओं ने हुंकार लगाई कि कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी के बाप का। आज 370 कश्मीर से हटा, हमारा जो सर का ताज था, भारत के सर का ताज था, आज आजाद कश्मीर हो चुका है। वहां के लोग अब पत्थर पकड़ने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय था आर्मियों के हाथ बांध दिए थे, अब आर्मी के हाथ खुले हैं। अब कश्मीरी पत्थर नहीं, हमारे देशभक्त हमारे आर्मी के सैनिकों को ठोकते हैं। अब हमें कार्य करना है। हमारे बड़े लोग कहते थे, बचपन से हम सुनते थे कि बेटा राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। हो गया बहुत ही जल्द काशी और मथुरा में जो लगा हुआ करंट वो भी मिटेगा विश्व हिंदू परिषद के ही द्वारा, और वो भी ताकत के बल पर नहीं, कलम के बल पर होगा वो भी काम, कलम के बल पर। जिस प्रकार से 500 सालों का सपना अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कलम के बल पर, वैसे ही काशी में और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा कलम के बल पर। अगर कलम का बल काम नहीं है तो हमारा बजरंग दल तो है ही। अरे जब हम उतनी बड़ी गुम्बद पर चढ़कर बाबर का ढांचा गिरा सकते हैं तो ये क्या चीज है? हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वो ठहर भी है तो वो गिर जाएगी। वो ये है हमारा बजरंग दल। अभी हमें एक संकल्प लेकर आगे बढ़ना है कि मैं हिंदू, अब मेरी एक ही एक डिमांड, मेरा भारत बने एक हिंदू राष्ट्र। जब 50 से अधिक इस्लामी देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो मेरा देश जहां पर 100 करोड़ हिंदू है, मेरा देश हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित ना हो? हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मैं उनको कहना चाहूंगा, तुम लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा, बन रहा है ना, बन रहा है ना। 370 नहीं हटेगा, हट गया ना। अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जो बोलने वालों का सपना। 2026 से पहले इनको पता चल जाएगा, अरे बाप रे ये तो हिंदू राष्ट्र बन गया देश, भारत देश। और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में गौ माताओं की हत्या नहीं होगी। जो हत्या करेगा उसको उल्टा लटकाया जाएगा।
कोई लव जिहाद नहीं कर सकेगा। जो लव जिहाद करेगा उसका क्या होगा ये बजरंग दल के लोगों को अच्छा पता है। कोई लैंड जिहाद नहीं कर सकेगा। अरे जिस देश में रहते हो उस देश का गाना सीखो। अरे रहते हो यहां पर और अपने दूसरे ऊपर पाकिस्तान की जय जयकार लगाते हो। अभी हमने कुछ ही दिन पहले नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।